हरे कृष्णा। तब देवता लोग दिशाओं में खोज करते हुए वहां भी पहुंचने लगे। एक दिन अथर्वा अर्थात अंगिरा को देखकर अग्नि ने उनसे कहा, वीर, तुम देवताओं के पास उनका भविष्य पहुंचाओ। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। अब केवल तुम ही अग्निपथ पर प्रतिष्ठित हो जाओ, मेरा ये प्रिय कार्य संपन्न करो। इस प्रकार अथर्वा को भेजकर अग्निदेव दूसरे स्थान में चले गए, किंतु मत्स्यों ने अथर्वा से उनकी स्थिति कहाँ है ये बता दिया। इससे कुपित होकर अग्नि ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम लोग नाना प्रकार के जीवों का भक्ष्य बनोगे। तदंतर अग्नि ने अथर्वा से फिर वही बात कही। उस समय देवताओं के कहने से अथर्वा मुनि ने सह नामक अग्निदेव से अत्यंत अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने ना तो भविष्य ढोने का भार लेने की इच्छा की, ना ही वे अपने इस जीर्ण शरीर का ही भार सह सके। अंततगत्वा उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस समय अपने इस शरीर को त्याग कर वे धरती में समा गए। भूमि का स्पर्श करके उन्होंने पृथक पृथक बहुत से धातुओं की सृष्टि की। सह नामक अग्नि ने अपने पीप तथा रक्त से गंधक एवं तेजस जैसे धातुओं को उत्पन्न किया। उनकी हड्डियों से देवदारू के वृक्ष प्रकट हुए। कफ से स्फटिक और पित्त से मरकत मणि का प्रादुर्भाव हुआ और उनका यकृत ही काले रंग का लोहा बनकर प्रकट हुआ। काष्ठ, पाषाण और लोहा, इन तीनों से ही प्रजाजनों की शोभा होती है। उनके नख मेघ समूह रूप धारण करते हैं। नाड़ियां मूंगा बनकर प्रकट हुई। राजन, सह अग्नि के शरीर से अन्य नाना प्रकार के धातु उत्पन्न हुए। इस प्रकार शरीर त्याग कर वे बड़ी भारी तपस्या में लग गए। जब भृगु और अंगिरा आदि ऋषियों ने पुनः उनको तपस्या से उपरत कर दिया, तब वे तपस्या से पुष्ट हुए तेजस्वी अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे। महर्षि अंगिरा को सामने देखकर वे अग्नि भय के मारे पुनः महासागर में प्रविष्ट कर गए। इस प्रकार अग्नि के अदृश्य हो जाने पर सारा संसार भयभीत हो अथर्वा अंगिरा की शरण में आया और देवताओं ने भी इन अथर्वा की पूजा की। अथर्वा ने सब प्राणियों के देखते देखते समुद्र को मथ डाला और अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि कर डाली। इस प्रकार पूर्व काल में अदृश्य हुए अग्नि के को भगवान अंगिरा ने फिर बुलाया, जिससे प्रकट होकर वे सदा संपूर्ण प्राणियों का भविष्य वहन करते हैं। उस समुद्र के भीतर नाना स्थान में विचरण एवं भ्रमण करते हुए सह अग्नि ने उसी प्रकार विविध भांति के बहुत से वेदोक्त अग्नियों तथा उनके स्थानों को उत्पन्न किया। अद्भुत की जो प्रियतमा पत्नी है, उसके गर्भ से विभूरसी नामक पुत्र हुआ। अग्नियों की जितनी संख्या बताई गई है, सोमयागों की भी उतनी ही है। वे सब अग्नि ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से अत्रि के वंश में उनके संतान के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा अग्निदेव के महान वंश का प्रतिपादन किया गया है। वे भगवान अग्नि विविध वेद मंत्रों द्वारा पूजित होकर देहधारियों के दिए हुए भविष्य को देवताओं के पास पहुंचाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडे समस्या पर्व में अंगिरा सोपाख्यान विषयक अग्नि प्रादुर्भाव संबंधी 222वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये धर्म युक्त कल्याणमय कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः तपस्वी मार्कंडे जी से पूछा। युधिष्ठिर महाराज बोले, मुने, कुमार स्कंद का जन्म कैसे हुआ? वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? भगवान शिव ने उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की तथा वे गंगा तथा 6 कृतिकाओं के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? मैं ये सब भी सुनना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत कौतूहल है। मार्कंडे जी ने कहा, निष्पाप युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अग्नियों के विविध वंशों की वर्णन किया है। अब तुम परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी के जन्म का वृतांत सुनो। अद्भुत अग्नि के अद्भुत पुत्र कार्तिकेय के बल और तेज असीम है। उनका जन्म ब्रह्म ऋषियों की पत्नियों के गर्भ से हुआ है। वे अपने उत्तम यश को बढ़ाने वाले और ब्राह्मण भक्त हैं। मैं उनके जन्म का वृतांत बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। देवता और असुर युद्ध के लिए उद्यत हो एक दूसरे को अस्त्रों शस्त्रों से चोट पहुंचाया करते थे।
उस संघर्ष के समय भयंकर रूप वाले दानव सदा ही देवताओं पर विजय पा जाते थे। तब इंद्र ने देखा कि दानव बार बार देवताओं की सेना का वध कर रहे हैं। तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता हुई। इसके लिए वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसे पुरुष का पता लगाना चाहिए जो महान बलवान हो और अपने पराक्रम आश्रय ले देवताओं की उस सेना का, जिसका दानव नाश कर देते हैं, संरक्षण कर सके। इसी बात पर विचार करते करते इंद्र मानसरोवर पर्वत पर गए। वहां उन्हें एक स्त्री के मुख से निकला हुआ भयंकर आर्तनाद सुनाई दिया। वह कह रही थी, कोई वीर पुरुष दौड़कर आए और मेरी रक्षा करे। वह मेरे लिए पति प्रदान करे या स्वयं मेरा पति हो जाए। यह सुनकर इंद्र ने उससे कहा, भद्रे डरो मत, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर जब उन्होंने उधर दृष्टि डाली तब केशी दानव सामने खड़ा दिखाई दिया। उसके मस्तक पर किरीट धारण था, उसके हाथ में गदा थी और वह एक कन्या का हाथ पकड़े विविध धातुओं से विभूषित पर्वत सा जान पड़ता था। यह देखकर इंद्र ने उससे कहा, रे नीच कर्म करने वाले दानव, तू कैसे इस कन्या का अपहरण करना चाहता है? समझ ले, मैं वज्रधारी इंद्र हूँ। अब इस अबला को सताना छोड़ दे। केशी बोला, इंद्र तू ही इसे छोड़ दे, मैंने इसका वरण कर लिया है। पाक शासन, ऐसा करने पर तू जीता जागता अपनी अमरावतीपुरी को ही लौट सकेगा। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र का वध करने के लिए अपनी गदा चलाई, परंतु इंद्र ने अपने व्रज द्वारा उस आती हुई गदा को बीच में से काट दिया। तब केशी ने इंद्र पर पर्वत की चट्टान फेंकी। उस शैल शिखर को अपने ऊपर सरिता आ देखकर इंद्र ने व्रज से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय गिरते हुए उस शिलाखंड ने केशी को भारी चोट पहुंचाई। इस आघात से वे अत्यंत पीड़ित हो वह दानव उस परम सौभाग्यशालिनी कन्या को छोड़कर भाग गया। उस असुर ने भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ क्या कर रही हो? इस प्रकार अंगिरा सोपाख्यान प्रकरण में स्कंद की उत्पत्ति के विषय में केशी पराभाव विषयक 223वां अध्याय पूर्ण हुआ। कन्या ने कहा, देवेंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ। मेरा नाम देवसेना है। मेरी बहन का नाम दैत्यसेना है, जिसे इस केशी ने पहले ही हर लिया है। हम दोनों बहनें अपनी सखियों के साथ प्रजापति की आज्ञा लेकर सदा क्रीड़ा विहार के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती हैं। पाक शासन, महान असुर केशी प्रतिदिन यहाँ आकर हम दोनों को हर ले जाने के लिए फुसलाया करता था। दैत्य सेना इसे चाहती थी, परंतु इस पर मेरा प्रेम नहीं था, अतः दैत्य सेना को तो ये हर ले गया, परंतु मैं आपके पराक्रम से बच गई। देवेंद्र, अब मैं आपके आदेश के अनुसार किसी दुर्जय वीर को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र बोले, तुम मेरी मौसेरी बहन हो, मेरी माता भी दक्ष की ही पुत्री हैं। मेरी इच्छा है तुम स्वयं ही अपने बल का परिचय दो। कन्या बोली, महाबाहो, मैं तो अबला हूँ। पिताजी के वरदान से मेरे भावी पति बलवान और देव दानव वंदित होंगे। इंद्र ने पूछा, देवी, तुम्हारे पति का बल कैसा होगा? आनंदिते, यह बात मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। कन्या बोली, देवराज, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस तथा दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, जिसका पराक्रम महान और बल असाधारण हो, जो तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियों पर विजय प्राप्त कर सके, वह ब्राह्मण हितैषी तथा अपने यश की वृद्धि करने वाला वीर पुरुष ही मेरा पति होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, देवसेना की बात सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, इस देवी को जैसा ये बता रही है वैसा पति मिलना तो संभव नहीं जान पड़ता। तदंतर सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र ने देखा कि सूर्य उदयाचल पर आ गए हैं। महाभाग चंद्रमा भी सूर्य में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमावस्या आरंभ हो गई थी। उस रौद्र भयंकर मुहूर्त में ही उदयगिरी के शिखर पर उन्हें देवासुर संग्राम का लक्षण दिखाई दिया। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने देखा, पूर्व संध्या प्रभात का समय है। प्राची के आकाश में लाल रंग के घने बादल घिर आए हैं और समुद्र का जल भी लाल ही दृष्टिगोचर हो गया है। भृगु तथा अंगिरा गोत्र के ऋषियों द्वारा पृथक पृथक मंत्र पढ़कर हवन किए हुए हविष्य को ग्रहण करके अग्निदेव भी सूर्य में ही प्रवेश कर रहे हैं।
उस समय भगवान सूर्य के निकट 24वां पर्व उपस्थित था, अर्थात पहले जिस अमावस्या पर्व में देवासुर संग्राम हुआ था उससे पूरे 1 वर्ष के बाद पुनः वैसा अवसर आया था। धर्म की अर्थात होम और संध्या की बेला में वह रौद्र मुहूर्त उपस्थित था और चंद्रमा सूर्य की राशि में स्थित हो गया था। इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की एकता तथा रौद्र मुहूर्त का संयोग देखकर इंद्र मन ही मन चिंतन करने लगे। अहो, इस समय चंद्रमा और सूर्य पर भयंकर घेरा दिखाई दे रहा है। इससे सूचित होता है कि रात बीतते बीते भारी युद्ध छिड़ जाएगा। ये सिंधु नदी भी उल्टी धारा में बहकर रक्त के स्रोत बहा रही है। सियारिन मुंह से आग उगलती हुई सी सूर्य की ओर देखकर रोती है। अनेक युगों का ये भयंकर तथा महान संघात तेज के आलोकित हो रहे हैं। अग्नि और सूर्य के साथ चंद्रमा का ये अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है। जान पड़ता है इस समय चंद्रमा जिस पुत्र को जन्म देंगे वही इस देवी का पति होगा तथा अग्नि भी इसी अभिष्ट गुण से युक्त है, वे भी देवी कोटि में ही होगा। अतः ये यदि किसी बालक को उत्पन्न करे तो वही इस देवी का पति होगा। ऐसा सोच विचार करके ऐश्वर्यशाली इंद्र उस समय देवसेना को साथ ले ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से बोले, भगवान आप इस देवी के लिए अच्छे स्वभाव वाला शूरवीर पति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव सूदन, इस विषय में तुमने जो विचार किया है वही मैंने भी सोचा है। वैसा होने पर ही एक महान पराक्रमी बलवान वीर का प्रादुर्भाव होगा। शतक्रतो वही तुम्हारे साथ रहकर देवसेना का पराक्रमी सेनापति होगा और वही देवी का पति भी होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उस कन्या को साथ लेकर जहाँ महान शक्तिशाली वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं देवर्षि थे वहाँ उनके आश्रम पर आए। उन दिनों वे महर्षि गण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें भाग लेने के लिए तथा सोमपान के लिए इंद्र आदि देवता वहां पधारे। उन सब के मन में सोमपान की इच्छा थी। उन महात्मा ऋषियों ने प्रज्वलित अग्नि में शास्त्रीय विधि से इष्टि का संपादन करके संपूर्ण देवताओं के लिए हविष्य की आहुति दी। भरतश्रेष्ठ मंत्रों द्वारा आवाहन होने पर अद्भुत नामक अग्नि सूर्य मंडल से निकलकर मौन भाव से वहां आए और ब्रह्म ऋषियों द्वारा मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत हवन किए हुए भांति भांति के हवनीय पदार्थों को उन महर्षियों से प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं की सेवा में अर्पित किया। देवताओं को हविष्य पहुंचाकर जब अग्निदेव वहां से जाने लगे तब उनकी दृष्टि महात्मा सप्त ऋषियों की पत्नियों पर पड़ी। उनमें से कुछ तो अपने आसन पर बैठी थी और कुछ सो रही थी। उनकी सुवर्णमय वेदी, उनकी अंग कांति वेदी स्वर्णमय वेदी के समान गौर थी। वे चंद्रमा की कला के समान निर्मल थी, अग्नि की लपटों के समान प्रभा बिखेर रही थी और तारिकाओं के समान अद्भुत सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार वहां आसक्ति युक्त मन से उन ब्रह्म ऋषियों की पत्नियों को देखकर अग्निदेव की सारी इंद्रियां क्षोभ में हो उठी। वे सर्वथा काम के अधीन हो गए। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा ये कार्य कदापि उचित नहीं है। मेरे मन में विचार आ गया है, इन ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां पतिव्रता हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहती, तो भी मैं इनकी कामना करता हूँ। मैं अकारण ना तो इन्हें देख सकता हूँ ना ही इनका स्पर्श कर सकता हूँ। ऐसी दशा में यदि मैं गार्हपत्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊं तो बार बार इनके दर्शन का अवसर पा सकूंगा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, ऐसा निश्चय करके अग्निदेव ने गार्हपत्य अग्नि का आश्रय लिया और अपनी लपटों से स्वर्ग की सी कांति वाली उन ऋषि पत्नियों का स्पर्श तथा दर्शन सा करते हुए बड़ी प्रसन्नता अनुभव करने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक वहां टिके रहकर अग्निदेव काम के वश में हो गए। वे अपना हृदय उन पर निछावर करके उनसे मिलने की कामना कर रहे थे। उनका हृदय कामाग्नि से संतप्त हो रहा था। वे उन ब्रह्म ऋषियों की पत्नियों से के ना मिलने से अपने शरीर का त्याग कर देने का निश्चय कर चुके थे, अतः वन में चले गए। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा पहले ही अग्निदेव को अपना पति बनाना चाहती थी और इसके लिए बहुत दिनों से वह अग्नि का छिद्र ढूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव के सदा सावधान रहने के कारण साध्वी स्वाहा उनका कोई दोष नहीं देख पाती थी।
जब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि अग्नि काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तब उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं अग्नि के प्रति काम भाव से पीड़ित हूँ, अतः स्वयं ही सप्तऋषियों की पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव की कामना करूंगी, क्योंकि वे उनके रूप से मोहित हो रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रसन्नता होगी और मेरी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरा उपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 224वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, नरेश्वर, अंगिरा की पत्नी शिवाशील रूप और सद्गुणों से संपन्न थी। सुंदरी स्वाहा देवी पहले उसी का रूप धारण करके अग्निदेव के निकट गई और बोली, अग्नि, मैं काम वेदना से संतप्त हूँ, मुझे अपने हृदय में स्थान दो। अग्नि, ऐसा करो, और तुम ऐसा करोगे तो ये निश्चय जान लो कि मैं तुम्हारी रहूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हुताशन, मैं अंगिरा की पत्नी हूँ, मेरा नाम शिवा है। दूसरी ऋषि पत्नियों से सलाह करके एक निश्चय पर पहुंचकर उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। अग्नि ने पूछा, देवी, तुम और दूसरी सप्तऋषियों की भी प्यारी स्त्रियां जिनके विषय में तुमने चर्चा की है, कैसे जानती हैं कि मैं तुम लोगों के प्रति काम भाव से पीड़ित हूँ? यह सुनकर शिवा बोली, अग्निदेव, तुम हमें सदा ही प्रिय रहे हो, परंतु हम लोग तुमसे सदा डरते आ रही थी। इन दिनों तुम्हारी चेष्टाओं से मन की बात जानकर मेरी सखियों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं समागम की इच्छा से यहाँ आई हूँ। तुम स्वतः प्राप्त हुए काम सुख को शीघ्र उपभोग करो। हुताशन, वे भगिनी स्वरूपा सखियां मेरी राह देख रही हैं, अतः मैं शीघ्र ही चली जाऊंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तब अग्निदेव ने प्रेम और प्रसन्नता के साथ शिवा को हृदय से लगाया, यानी कि शिवा के रूप में स्वाहा को हृदय से लगाया, और स्वाहा देवी ने प्रेम पूर्वक अग्निदेव से समागम करके उनके वीर्य को हाथ में ले लिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा।